आपने जो जीमेल आईडी बनाई है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जो मैंने ब्लर की है। तो आपने यहाँ पर ये डालने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर से एक बार नीचे की ओर फिर स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ पर आई एग्री का, यानी कि आई एग्री का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आपने आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक किया तो साथियों अब आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन आने वाला है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप साथियों यहाँ पर आगे काम करते ही आपके यहाँ पर अब जीमेल आईडी की जो क्रिएट करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आपका जीमेल अकाउंट कंप्लीटली बन चुका है। तो साथियों अभी हम यहाँ पर फिर से वही प्रोफाइल पर जाएंगे और सबसे नीचे देखेंगे तो जो ईमेल आपने क्रिएट की है वो यहाँ पर आपको सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। और मैंने वो ईमेल यहाँ पर ओपन कर दी है, तो इस पर एक ऑप्शन यानी कि अभी मैसेजेस आ चुका है। तो ऐसे ही आपके पास भी यहाँ पर ये मैसेजेस आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ साथियों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका ये जीमेल अकाउंट कंप्लीटली बन चुका है। तो अब उसके बाद में आपको आगे ध्यान देना है कि यहाँ साथियों अब आपका जीमेल क्रिएट हो चुका है, अब इसको आपको सुरक्षित करना है। बहुत सारे साथी हैं जो सिर्फ इतना ही काम करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, एक्सचेंज बनवा देंगे, उनके सभी चीज हर जगह यानी कि उनका ये जीमेल ऐड करवा देंगे, लेकिन अभी जीमेल सुरक्षित नहीं है। अब जीमेल सुरक्षित नहीं है तो कई बार क्या होता है, उनके एक्सचेंज से कॉइन चोरी होना स्टार्ट हो जाता है। तो कारण क्या होता है कि कोई हैकर या फिर आपका छोटा सा डाटा शेयर होते ही कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीमेल अकाउंट को ओपन करता है, जिससे साथ में वो जीमेल में कई जगह आपके एक्सचेंज के पासवर्ड फॉरगेट कर लेता है, या फिर आपके कई जगह टिकट्स जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे आपको खुद अपने अकाउंट यूज करने में प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित करना है। सुरक्षित कैसे करना है, तो यानी कि आपने यहाँ पर एक काम कर लिया है। अब मैं आपको इसमें, क्योंकि यदि आपने ऐसे सिर्फ इतना करके छोड़ दिया तो आपकी ये जीमेल अकाउंट 3 महीने बाद में डेड हो जाएगी, यानी कि 90 दिन के बाद में ऑटोमेटिक डेड हो जाएगी, इस पे एसएमएस आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको इसमें कुछ सुरक्षाएं आपको ऐड करनी है, तो मैं आपको यहाँ पर वो भी आपको बताता हूँ। तो अब साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम वापस यहाँ पर चलते हैं और आपको यहाँ पर इसके अंदर अभी बताएंगे कि आप कैसे यहाँ पर इसके अंदर ऑथेंटिकेटर लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिससे साथियों आप अपने अकाउंट को बेहतर तरीके से भी सुरक्षित कर पाएंगे। इसमें आपको रिकवरी ईमेल, रिकवरी फोन और रिकवरी गूगल ऑथेंटिकेटर, आपने ये 3 प्रोसेस कर ली तो आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा, आपके जीमेल के साथ कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेटर से लेके आपकी प्रोसेस आपको यहाँ पर बताते हैं। तो साथियों मैं दोबारा से अपने एंड्रॉयड स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और अब हमने जो ईमेल आईडी क्रिएट की है तो वही जीमेल पर हम फिर से आएंगे। और साथियों अब हमें इसमें यानी कि सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए आपको फिर से ऊपर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साथियों अब आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। आपको प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको बताऊंगा, यानी कि आप 3 लाइन पर जाने के बाद नीचे सेटिंग्स में भी आ सकते हैं। तो आप सेटिंग के माध्यम से भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और एक दूसरा आसान प्रोसेस भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको अपने प्रोफाइल पर, यानी कि जो आपका प्रोफाइल है उस पर क्लिक करना है, तो आपकी जीमेल के नीचे लिखा होगा गूगल अकाउंट। तो साथियों आपको वहां पर डायरेक्टली गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है और आप इस जगह यहाँ पर आ जाएंगे। आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों अब आपको यहाँ पर ऊपर यानी कि यहाँ पर गूगल अकाउंट का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, और अब साथियों यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यानी कि आपने साथियों सिंपल अपने जीमेल को ओपन करना है, ऊपर प्रोफाइल, जैसे कि यहाँ पर एक प्रोफाइल टाइप का मेरा दिखा रहा है, तो आपके जीमेल में भी इस प्रकार का एक प्रोफाइल दिखाई देगा, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा गूगल अकाउंट का। तो आप डायरेक्टली वहां पर गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो साथियों अब आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सिक्योरिटी का। तो मैं यहाँ पर ऐसे साइड की ओर स्क्रॉल करूंगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही साथियों आप यहाँ पर सिक्योरिटी पर, साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, यदि आपने अभी तक अपने अकाउंट को सुरक्षित नहीं किया है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप साथियों डिजिटल करेंसी के
अंदर लेन देन कर रहे हैं, आपका यानी कि जो भी पोर्टफोलियो भले ही अभी वो 100, 200, 500 डॉलर में है, लेकिन मान लीजिए आने वाले 1 साल 2 साल बाद में आपका वो 2,000 5,000 10,000 डॉलर में जाता है, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट आपकी बन सकती है। तो साथियों फिर वहां पर क्या होगा, अब साथियों फिर आपको अपने जीमेल अकाउंट को यदि आपने सुरक्षित नहीं किया, तो अभी आपको पता है डिजिटल चोरियां भी होने स्टार्ट हो चुकी हैं। तो साथियों ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए पहले से आपको तैयारियां करनी। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के ईमेल्स पर रिमाइंडर आना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति ओपन कर रहा है, वो फिर अपने अपलाइन को कॉल करते हैं, अपलाइन कहीं व्यस्त होता है और उसके चलते फिर उनके साथ वो समस्या घट ही जाती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमें अपने जीमेल अकाउंट को आज ही सुरक्षित करने की जरूरत है। यह प्रोसेस आपको सीखना है। तो साथियों अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, तो साथियों यहाँ आपको सिक्योरिटी में आने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। और साथियों यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, तो अब आपके सामने यहाँ पर एक इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो साथियों जैसे ही आपने यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक किया, तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ साथियों आपको एक ऑप्शन मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसके और नीचे आपको यहाँ पर जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रिकवरी फोन। तो आपको यहाँ पर साथियों रिकवरी फोन यानी कि आपका ऐड नहीं है, तो आपको रिकवरी फोन पर क्लिक करना है। और ये तीर का निशान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर इस तीर के निशान पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर इस तीर के निशान पर क्लिक करा, तो अब आपको ये आपका इनके ईमेल का जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड मांगेगा। और फिर आपको नीचे ऐड फोन का ऑप्शन देगा, ऐड फोन। तो आपको ऐड फोन पर क्लिक करना है, अपना नंबर डालना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आएगी, वह यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, और वो ओटीपी आप डालते ही यहाँ पर आप वेरीफाई कर देंगे, तो आपका इस प्रकार से फोन ऐड हो जाएगा। तो साथियों आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपने अपने मोबाइल नंबर को इस प्रकार से ऐड करना है। मैं रिकवरी फोन का आपको डेमो दिखा दूँ। तो अभी साथियों हम यहाँ पर रिकवरी ईमेल पर आपको जाके, आपको साथियों वो ईमेल लगानी है जो आपके किसी दूसरे मोबाइल में, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 2 मोबाइल हैं, तो यहाँ पर रिकवरी ईमेल में यानी कि आपका पहला मोबाइल टूट जाता है, फूट जाता है, चोरी हो जाता है, या फिर ऑथेंटिकेटर सारे हट जाते हैं, आपकी पहुंच आप खो देते हैं, तो जो आपने रिकवरी ईमेल आपने डाली है जो आपके किसी दूसरे मोबाइल में, तो आप उस ईमेल को जब यहाँ पर किसी नए मोबाइल में खोलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक इस ईमेल पर एक ओटीपी भेजेगा जो आपके दूसरे मोबाइल में, तो वहां से आप उसे वेरीफाई करते हैं, यानी कि ओटीपी यहाँ डालते ही आपकी यहाँ पर दूसरे मोबाइल में ईमेल यही ओपन हो जाएगी, और आप सफलतापूर्वक उसे उसके माध्यम से फिर आगे काम कर पाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आपको यानी कि यह रिकवरी ईमेल इसलिए हम डाल रहे हैं, यानी कि गारंटर एक सबूत के तौर पे, यानी कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो सबूत के तौर पे कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर भी जब आप यानी कि कई बार अपने ईमेल का पासवर्ड स्वयं ही भूल जाते हैं, आपके मोबाइल टूट जाने फूट जाने चोरी हो जाने की वजह से आप फिर ईमेल को ही ओपन नहीं कर पाते हैं, तो कई बार फिर फॉरगेट करना होता है। और जीमेल का पासवर्ड आसानी से फॉरगेट नहीं होता है यदि आपने रिकवरी ऑथेंटिकेटर नहीं लगाए। तो साथियों यहाँ पर आपको रिकवरी फोन यानी कि रिकवरी ईमेल में आपने किसी दूसरे मोबाइल का ईमेल यहाँ पर ऐड कर देना है। तो अब कैसे ऐड करना है वो हम जानते हैं। तो आपको रिकवरी ईमेल के आगे इस तीर पर आपको आगे आके क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस पर आके आगे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर आपको फिर से पासवर्ड मांगेगी, यानी कि जब भी आप कोई भी नया ऑथेंटिकेटर लगाने जाएंगे, तो आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको इस तीर पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपका ये पासवर्ड, जैसे कि मेरा यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर उस ईमेल का जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है उसका पासवर्ड यहाँ पर डाल दूंगा। पासवर्ड डालते ही हम नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी वो दूसरी जीमेल आईडी मांग रहा है जो आपके अन्य मोबाइल में, आपके घर के किसी यानी कि आपके फैमिली में आपके वाइफ के जो भी मोबाइल है, यानी कि किसी भी एक आप यहाँ पर दूसरे मोबाइल की ईमेल आपको डाली है, या फिर आपके पास आपके मोबाइल में ही कोई दूसरी ईमेल है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर वो ईमेल डालनी है। जैसे आप यहाँ पर वो ईमेल डालेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो अभी हमने यहाँ पर ईमेल डाली, नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो उस ईमेल पर एक ओटीपी जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसने वेरिफिकेशन कोड के लिए उस पर एक ईमेल भेज दी, ओटीपी भेज दिया है। अब वो दूसरे मोबाइल से मैं ओटीपी उठाकर यहाँ पर डाल दूंगा, और जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पर मुझे वेरीफाई करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, तो हमारा रिकवरी ईमेल भी ऐड हो चुका है।
अब साथियों यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर आपको आगे दिखाई देगा कि जो हमारा रिकवरी ईमेल है, तो वो आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने अपना रिकवरी फोन और रिकवरी ईमेल दोनों ऐड कर दिया है। साथियों यहाँ पर अब हम इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करने वाले हैं, ताकि आप अपने ईमेल को और ज्यादा सुरक्षित कर पाए, आपके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके ईमेल के अंदर छेड़खानी ना कर पाए। तो साथियों आपको इसमें भी आपको गूगल ऑथेंटिकेटर, आपने देखा कि सुरक्षा के लिए आपका बाइनेंस में भी गूगल ऑथेंटिकेटर लगता है, मैक्सी में भी गूगल ऑथेंटिकेटर लगता है, अल्टीमा बिजनेस की आईडी में भी गूगल ऑथेंटिकेटर लगता है, आपको जीमेल में भी गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना है, ताकि साथियों, और इसका जो क्यूआर कोड निकलेगा उसको आपको संभाल के रखना है, अपनी डायरी में आपको प्रिंट आउट करवा के रखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो साथियों यहाँ पर आपके पास, यानी कि जहां पर आपने रिकवरी फोन और रिकवरी ईमेल ऐड किया, उसी के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर साथियों टू स्टेप वेरिफिकेशन के इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही आप यहाँ पर यानी कि इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने फिर से आपका ईमेल का पासवर्ड मांगेगा, और आपको फिर आगे ऑप्शन देने वाला है। तो अभी हम यहाँ पर वो अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट करना है, और फिर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलने वाला है। तो साथियों अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने फिर इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने जीमेल के साथ और भी बहुत सारी सुरक्षाएं बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको उतना, यानी कि जितना आप सीखते जाएं उतना करते जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने आज करवा लिया और आप ही अपने अकाउंट को सुरक्षित नहीं रख पाए, यानी कि उसकी जो भी रिकवरी की ऑथेंटिकेटर हैं उन्हें आप संभाल के नहीं रख पाए, तो आपको ही किसी दूसरे मोबाइल में ओपन करने में आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मैनेजमेंट रखना भी काफी जरूरी है। तो साथियों यहाँ पर अब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है कितने मोबाइल में ये ईमेल ओपन है। जैसे मैं जो भी मोबाइल यूज करता था पहले, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब साथियों यहाँ पर इसने दिखा दिया कि कौन सा यानी कि यहाँ पर मेरा नंबर लगा हुआ है, मोबाइल नंबर, तो वो भी यहाँ पर इसने दिखा दिया है। अब हम थोड़ा सा नीचे की ओर और स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल गया है ऑथेंटिकेटर एप्स का। तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेटर एप्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आगे आपको एक क्यूआर कोड देगा जिसे आप स्कैन करने वाले हैं। आपको पता है गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाया जाता है, अपने आईडी में ऑलरेडी लगा रखा है। तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेटर एप्स के आगे इस एरो पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, तो साथियों अब आपके सामने यहाँ पर, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ साथियों अब यानी कि मुझे सेट ऑथेंटिकेटर करने का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेटअप ऑथेंटिकेटर। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, तो ये मुझे एक क्यूआर कोड देगा, यानी कि जो भी मेरी ईमेल का जो क्यूआर कोड है, तो वो मुझे यहाँ पर देगा। तो उसके साथ यानी कि हम यहाँ पर इस पर सेटअप ऑथेंटिकेटर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमें आगे क्यूआर कोड देने वाला है। तो इस क्यूआर कोड को आपको संभाल के रखना है, यानी कि जो आपका ये क्यूआर कोड है, तो यहाँ पर इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखना है। इसे आपको अपने दूसरे मोबाइल से स्कैन कर लेना है, यानी कि आपके पास आपके मोबाइल में, यानी कि आपको इस यहाँ पर दो मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी जब भी आप इसमें, क्योंकि साथियों इसमें इसकी की नहीं आएंगी, की आने के लिए आपको दूसरी जगह जाना होगा। तो यहाँ साथियों आपको इसका क्यूआर कोड ये आपको संभाल के रखना होगा। तो यहाँ आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ में दूसरा मोबाइल रखना है, ताकि आप अपने गूगल ऑथेंटिकेटर से डायरेक्ट ऐसे स्कैन कर पाएं, और ये आपको जीमेल का कोड आपको वहीं पर देगा। तो अब आपको यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद में आप साथियों हमें आगे बढ़ना है, और यहाँ पर अब आपने क्यूआर कोड ले लिया, अब आपको स्कैन कर लेना है, ऑलरेडी आपका गूगल ऑथेंटिकेटर है। तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको प्लस का आइकन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपको मिलते हैं उसमें, सेटअप की और स्कैनिंग क्यूआर कोड। तो आपको वहां पर स्कैनिंग क्यूआर कोड पर क्लिक करना है, आपको स्कैन कर लेना है। और जैसे ही आप उसे स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद आपके वहां पर 6 डिजिट का एक कोड, यानी कि जैसे आपके अलग अलग मैक्सी का, बाइनेंस का और आपकी अल्टीमा बिजनेस की आईडी का, आपका जैसे 6 डिजिट के कोड्स चलते हैं, सेम उसी प्रकार से वहां पर आपके भी कोड चलेंगे। वो कोड आप उठाकर यहाँ पर डालते हैं, और डालने के बाद आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका ऐड जस्ट नाउ, यानी कि अभी अभी आपका ऑथेंटिकेटर ऐड
हो चुका है। तो अब साथियों आपका जीमेल अकाउंट इस प्रकार से सुरक्षित हो गया है। अब साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब आपके जीमेल को कोई भी व्यक्ति हैक नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ओपन नहीं कर सकता है। तो आप फिर अब इस ईमेल पर आप जो भी काम करेंगे, आप अल्टीमा बिजनेस की आईडी मेंटेन करेंगे, क्योंकि जैसे अभी तो आप अंबर हैं, मान लीजिए आप आने वाले समय में डायमंड बन जाते हैं। जब डायमंड बनेंगे तो आपकी लाखों की इनकम आपकी यहाँ पर आने वाली है ईमेल के माध्यम से, क्योंकि आप जब भी विड्रॉ करते हैं तो ईमेल पर आपकी सभी प्रकार की जानकारी आती है। और यदि साथियों आपने ईमेल को ही सुरक्षित नहीं किया तो आप डायमंड बन भी गए, आपके नीचे हजारों लोगों की टीम भी है, तो साथियों फिर आप फिर परेशान होंगे कि मैं क्या करूं। तो आपको यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित कर लेना है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये वीडियो देखी, ये दोनों वीडियो की लिंक्स आपको ग्रुप्स के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आप दोबारा से देख के, और इसका रिकॉर्डेड सेशन भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसे आप यानी कि यूट्यूब चैनल पर दोबारा से आप देख पाएंगे और आप अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित कर पाएंगे। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको ये जीमेल आईडी को सुरक्षित करने का फॉर्मूला आपको पता चला होगा। यहाँ पर साथियों अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने सभी चीजें चेंज कर दी हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए भी यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिंगिंग इनटू गूगल के नीचे यहाँ पर पासवर्ड का एक ऑप्शन। यदि आपको किसी भी व्यक्ति का पासवर्ड फॉरगेट करना है तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि मुझे किसी भी व्यक्ति का, यानी कि मान लीजिए मुझे अपने ही ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट करना है, मैं साथियों आपको एक डेमो अकाउंट पर ये सारे काम करने की सलाह दूंगा। यानी कि यदि आपके पास में कोई भी, यानी कि आपको ये प्रोसेस सीखना है तो पहले आप अपने मोबाइल में एक न्यू जीमेल आईडी बनाएं, उसमें आप रिकवरी फोन नंबर ऐड करें, रिकवरी ईमेल ऐड करें, उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करें, उसी का पासवर्ड भी फॉरगेट करें। क्योंकि जब आप एक डेड अकाउंट के साथ ये प्रोसेस सीखेंगे, मान लीजिए गलती से कोई गलती हो भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पर पछताने के लिए नहीं रहेगा। तो आपको साथियों यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना है ताकि आप यहाँ पर आकर एक काम कर पाए। तो यहाँ साथियों आपको पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड पर जाना है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद साथियों यदि आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आपको ये पासवर्ड डालने का ऑप्शन देगा। यानी कि यदि आप आसानी से पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आपको पासवर्ड पता है, उस कंडीशन में आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको इस एरो पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड मांगेगा। आपको ओल्ड पासवर्ड पता है तो वो आप डालने के बाद फौरन आपको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आपने पासवर्ड भूल गए, या फिर आप किसी नए व्यक्ति के पास गए हुए हैं, उस व्यक्ति को आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं लेकिन उसका पासवर्ड उस व्यक्ति को पता नहीं है, तो आप यहां से आके फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ साथियों आने के बाद जब आप नए आपने ऐड किए हैं, जब आप फॉरगेट करेंगे तो ये बोलेगा कि मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजें, या रिकवरी ईमेल पर मैसेज भेजें, या जो ऑथेंटिकेटर आपने ऐड किया है तो उसका कोड आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने तीन में से कोई भी एक चॉइस कर लिया, आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर जाएंगे, और फॉरगेट पासवर्ड पर जाने के बाद आपको वहां पर अपने मोबाइल नंबर, यानी कि मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर ऐड किया तो एसएमएस पर आपने क्लिक किया तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी डालते ही आपका एक न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन दे देगा, यानी कि आपको फॉरगेट करने का ऑप्शन दे देगा। यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं, यानी कि रिकवरी ईमेल वाले पे क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आपने दूसरे मोबाइल में बना रखी है तो उस पर एक ओटीपी भेजेगा, वो ओटीपी वहां से डालने के बाद आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको एक नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन दे देगा। या फिर आपने तीसरा ऑप्शन, यानी कि आपने अभी गूगल ऑथेंटिकेटर भी ऐड किया है, यदि आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं जा रही है, ईमेल पर ओटीपी नहीं जा रही है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको ऑथेंटिकेटर वाले पर क्लिक कर देना है। जब भी हो आप अपने जीमेल अकाउंट का, जो अभी तक बहुत सारे ऐसे साथी हैं, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग 214 साथी ज्वाइन है। अब 214 साथियों में से यहाँ पर लगभग 114 ऐसे साथी होंगे जिन्हें अपने जीमेल का पासवर्ड पता नहीं है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैकेजेस ले रखे हैं, 1100 यूरो का पैकेज, 5500 यूरो का पैकेज, 11,000 यूरो के पैकेज ले रखे हैं। और साथ ही उनके नीचे टीम भी है, किसी का जेडे भी हो गया, पर्ल भी हो गया, सफायर भी हो गया, और वो खुद अपने आप से क्वेश्चन करे क्या मुझे जीमेल का पासवर्ड पता है। यदि नहीं है तो आप उसे पता करके रखें, क्योंकि जब आपका मोबाइल मान लीजिए कभी गलती से पानी में गिर गया, टूट गया, फूट गया, या फिर फॉरगेट हो गया,
और आपके मोबाइल में कुछ नहीं बचा, तो उस कंडीशन में फिर आपको ये सभी बातें याद आएंगी आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए। क्योंकि आपके पास यदि जीमेल है, मान लीजिए आपके पास सुरक्षित जीमेल है, आप बाइनेंस का पासवर्ड भूल जाते हैं, ऑथेंटिकेटर भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाइनेंस का फॉरगेट कर लेंगे पासवर्ड, वहां पर टिकट्स लगाएंगे ईमेल से, आप उससे रिकवरी कर पाएंगे। मैक्सी का पासवर्ड भूल जाते हैं, आप ईमेल आपके पास सुरक्षित है, आप मैक्सी का पासवर्ड फॉरगेट कर पाएंगे, ऑथेंटिकेटर भी आप डिलीट कर पाएंगे। आप अल्टीमा बिजनेस की आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, वो भी आप फॉरगेट कर पाएंगे। तो साथियों, यदि आपके पास जीमेल सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। तो साथियों, यानी कि आपका पूरा जो भी डिजिटल वर्चुअल आपका एसेट है तो पूरा सुरक्षित है। आपका जो स्मार्ट वॉलेट है वो आपका डिसेंट्रलाइज है, उसके लिए आपको जीमेल की आवश्यकता नहीं होती, तो उसकी जो प्राइवेट की होती है वो आपको संभाल के रखने की जरूरत है। तो आशा करता हूं साथियों, आपको यहाँ पर ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से आप इस सिस्टम के अंदर आप आगे काम करते हैं, और यहाँ पर आप अपने अकाउंट्स को कैसे आप बेहतर तरीके से यहाँ पर आकर यूज कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर आपको जीमेल आईडी को सुरक्षित करना, और ये भी जो हमारा प्रोमो ऑफर चल रहा है, तो उस प्रोमो ऑफर के तहत आपको यहाँ पर साथियों अभी ज्वाइन करना है। अभी अपनी पूरी टीम के साथ आपको मिलकर आगे प्लानिंग करनी है। साथियों, आपको इस वीडियो को दोबारा से सुनने के लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह मेरा चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाई के, और आपको अगले ही कुछ घंटे बाद में यहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगा। आप दोबारा से इसे सुन सकते हैं, और सुनने के बाद आप अपनी ऑथेंटिकेटर की प्रोसेस आप स्वयं से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ आपको ये सभी जानकारी समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई है तो आपको अपने लीडर से मिलके फिर से आपको प्लानिंग करनी है, और आपको इस प्रोसेस को सीखना है। यदि मीटिंग के दौरान कोई भी मुंह से अपशब्द निकला हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। और यदि आपको पॉइंट समझ में आ गए हैं तो आज ही मिलके प्लानिंग करें, और इस बिजनेस में आके कुछ बड़ा करें, अपने सपनों को पूरा करें। तो यदि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आगे मैं इस मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए इन्वाइट करना चाहूंगा। वेलकम मिस्टर हिमांशु जी, आप आए और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। सबसे पहले मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ जो आपने जीमेल के बारे में बखूबी बताया है, यहाँ पे समझ में आया होगा कि गूगल अथेंटिकेटर कैसे लगता है जीमेल पे। दोस्तों, हर एक वो वेबसाइट आपकी, चाहे वो जीमेल हो, बाइनेंस हो, आपका MEXC हो, आपके Recording जितने भी stopped. एक्सचेंजर हो, ठीक है, जितना भी आपका अकाउंट का ऑप्शन है, वहां पे सब में गूगल अथेंटिकेटर लगता है। बस बशर्ते आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगी आपको? जब आप ऐसे जूम सेशंस पे आएंगे और कैमरे के साथ सारी चीजों को देखेंगे। हमें से बहुत सारे लोग कैमरे के साथ नहीं आते हैं और फिर 4 दिन बाद, 10 दिन बाद अपनी अपलाइन को कॉल करके पूछते हैं, वो सर बताया था, उस वक्त समझ नहीं आया। दोस्तों, समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने उसको समझ में आने के लिए दिया ही नहीं, क्योंकि आप कैमरे के साथ नहीं आए। जब हम कैमरे के साथ आते हैं तो बखूबी वो सारी चीजें हम आराम से देख पाते हैं और एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि नोट टू नोट, पॉइंट टू पॉइंट आपको वो सारी चीजें बताई जाती है, तो उस वक्त आप खुद भी अपने मोबाइल में देख सकते हैं वो सारी चीजें देख करके कि हाँ, स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है वो मेरे मोबाइल में भी दिखाया जा रहा है। इससे आपका लाइव वर्चुअल टेस्ट भी हो जाता है कि आपने जो करा है और जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सेम है। तो इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाती है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप उसके लिए खुद से तैयार होंगे। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि एक हाथ से ताली बजती है। अगर आपका अपलाइन आपके ऊपर 100% एफर्ट्स लगा रहा है और आप नहीं लगा रहे हैं, तो दोस्तों कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर अपलाइन 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो आपका भी बनता है उनको, उनके प्रति, कि आप भी उनको 100% अपना दें। जब आप 100% देंगे तभी बड़ा काम होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, और मैं हिमांशु सुखीजा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट की बात करूँ तो लगभग 21 महीने हो चुके हैं। जब इसमें स्टार्टिंग करा था तो बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, बहुत सारी क्या, कुछ भी नहीं आता था। यहाँ पे सीखना स्टार्ट करा और आज भी सीख रहे हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं है। अभी मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में 215 थे, 202 रह गए। अब वो समझदार व्यक्ति होंगे जो धीरे 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 कम होने लग जाएंगे, और उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत समझदार हैं। और वे समझदार व्यक्ति कुछ नहीं कर रहे अपने जीवन में। वो समझदार व्यक्ति आज भी अपने जीवन को काट रहे हैं। तो दोस्तों, समय
हर एक के खाते में 24 घंटे दे करके भेजता है। भगवान ने हर एक के खाते में 24 घंटे दिए हुए हैं। लेकिन उस 24 घंटे में से कुछ समझदार समझदार व्यक्ति अभी निकलेंगे। अभी 202 है, 200 हो जाएंगे, फिर 190 भी होंगे, फिर 180 भी होंगे, 170 भी होंगे। क्यों? क्योंकि वो समझदार है। वो इतने समझदार है कि उनको सब कुछ आता है। और सब कुछ आने के बावजूद भी नौकरी कर रहे हैं। मजे की बात देखिए, सब कुछ आने के बावजूद भी 10,000 रुपए की सैलरी है उनकी। अगर उनसे पूछ लिया जाए ना कि 6 महीने बाद आपका क्या बजट है कहीं घूमने का, बाहर जाने का, तो बजट नहीं बन पाएगा उनका। तो ऐसे समझदार व्यक्ति भी आपको मिलेंगे, इस जूम में भी मिलेंगे और आगे ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? अब या तो आप उनके साथ डबल समझदार हो जाइए, या फिर आप यहाँ पे हमारी तरह बेवकूफ बन के सेशन को सीखिए। और हमारी तरह बेवकूफ बन के सेशन को सीखेंगे, सिखाएंगे, तो दोस्तों होगा क्या? वो चमत्कार होंगे कि अगर अगले महीने दुबई जाना पड़े तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अगर अगले महीने मलेशिया जाना पड़े तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो समझदार व्यक्ति होते हैं, ये 6 महीने की तो प्लानिंग करते हैं कि इसमें रिस्क क्या है, इसमें हम पैसा तो नहीं खो देंगे। दोस्तों, जब मानसिकता आपकी डर से शुरू होगी ना, तो डर खत्म हो जाएगी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं इस मानसिकता से, कि मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ हूँ, अभी मैं इस बिजनेस के अंदर बुलंदियों तक जाऊंगा। जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मैंने नहीं देखा था कि मुझे आता है नहीं आता है, लेकिन इतना देखा था कि जो स्टेज पे बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लीडर्स जो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ करा होगा। और जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे खूबसूरत बिजनेस में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं आती इसके अंदर। आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर करता है आपका जज्बा सीखने का, कि आप कितने कृतज्ञ हैं इस काम को सीखने के लिए। हमेशा ध्यान रखना, पैसा उसके पास ही आता है जो अपने काम के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है। आप खुद से पूछ के देखिए कि 2024 में क्या मैं अल्टीमा बिजनेस के प्रति समर्पण हूँ? अगर नहीं हूँ, तो आज से समर्पित होना शुरू कर दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को पहली तारीख में बताया था कि आप अपने एक प्रतिज्ञा लीजिए कि कंफर्टेबल जगह पर अगर है तो आप अपने कैमरे को ओपन कीजिए, और कंफर्टेबल जगह पर अगर नहीं है तो दोस्तों ये आपकी गलती है, ये आपके अपलाइन की गलती नहीं है। कंफर्टेबल जगह पर रहने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सुबह 6:30 बजे उठना होगा। आपको उठ के बाद तैयार होना होगा। तैयार होने के बाद आपने उनको कॉल करना होगा। आप अपने आईने में अपने आप से सवाल करें कि मैंने जूम में कितने लोगों को कॉल करा? सर, मैक्सिमम लोगों ने कॉल नहीं करा होगा। मैक्सिमम लोगों ने। इतना ध्यान रखना। और अगर मेरा कॉल नहीं आता है तो ये ध्यान रखना, मैं हमेशा चेक करता हूँ। मैं 5 मिनट में चेक करता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर आर्य वर्मा जी है नहीं है। मैं 5 मिनट में चेक करता हूँ ललन जी है नहीं है। तो मेरी अपनी ड्यूटी क्या हुई? मैंने अपने डायरेक्ट में जितने भी मेरे व्यक्ति है, मैंने उनको चेक कर लिया। अभी आपकी क्या ड्यूटी है? आपको भी चेक करना है कि अगर आपके डायरेक्ट में जो व्यक्ति है वो जुड़ा है नहीं जुड़ा है, तो उसको कॉल करनी है आपने। लेकिन आप लोग कॉल तो करते ही नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हम अकेले ही बाहर मेहनत कर रहे हैं बाजार में, टीम हमारे साथ है ही नहीं। टीम इसलिए नहीं है ना क्योंकि आपने कॉल नहीं करा, आपने उनको मीटिंग के अंदर नहीं लेके आए, क्योंकि आपको क्या लगता है कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, इसी काम को करते करते 20 से 22 महीने में यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी पहुंचेंगे। लेकिन इसी काम को करेंगे। जिस काम को करने से अगर हमें सफलता मिल रही है, तो उसके अंदर क्या हमें प्लस माइनस करने की जरूरत है? वही काम करते चले जाए ना। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में जो गूगल अथेंटिकेटर के बारे में आपको जीमेल के बारे में बताया गया है वो आपको बखूबी समझ में आया होगा। फिर भी अगर बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशन दिए जाते हैं। उस रिकॉर्डिंग सेशन के माध्यम से भी आप काफी सारी चीजों को सीख सकते हैं। और यहाँ पे अभी 12 जनवरी आपकी, उस 12 जनवरी में दोस्तों आपने क्या करना है? आपने उन सभी लोगों को एक बार कॉल करना है। ना लालच देना है, ना लालच खरीदना है। पहली चीज ये देखना, कभी ये ना हो कि आप उनको आईएनआर में कैलकुलेशन दे करके आ गए कि सर अब तो बहुत कुछ होने वाला है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको घर पे बैठना है टांग पे टांग रख के, मीटिंग में भी नहीं आना। ऐसा भी मत करना। सामने वाले व्यक्ति को आप कनेक्ट करते हैं तो ये चीज तो कहिए कि सर देखिए, आप किसी व्यक्ति को बताएं या ना बताएं, एटलीस्ट अपने इंफॉर्मेशन के लिए आपको
आपको इस सेशन को अटेंड करने हैं। 12 जनवरी लास्ट डेट है। जिन्होंने अभी तक भी लाइसेंस नहीं लिया है बड़ा, और वो प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों लीजिए, क्योंकि हर 7 दिन बाद 10 स्प्लिट की कटौती होती है। अभी कितने मिल रहे हैं? अभी 80+10 मिल रहे हैं। फिर ये 70+10 हो जाएंगे, यानी कि 10 और घट जाएंगे। तो पहला तो ऑफर 12 जनवरी तक है कंपनी के द्वारा। दूसरा दोस्तों, 15 तारीख लास्ट डेट है। 15 तारीख लास्ट डेट किस चीज की है? जो आपको डायरेक्ट का टारगेट दिया है, अगर किसी के 2 4 हुए हैं तो वो एक कर लीजिए। डायरेक्ट के 5 अकाउंट आपने ओपन करने हैं, तो आपको 100 USDT का रिवार्ड हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर यश शाके सर के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे लिए हमारी जो ग्रेट अपलाइन है कितना कुछ कर रही है, आप ये देखिए। मिस्टर यश शाके सर की अगर मैं बात करूं, तो वो कितना कुछ कर रही है। अभी 17 इवेंट हुए थे अलग अलग जगह पे 7 तारीख में। आप लोगों से 5 रुपए तक नहीं लिए गए, लेकिन आपको बदले में क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको बदले में उनको भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ इतना ही तो चाहिए कि जब आप अपनी टीम को एजुकेट करेंगे तो आपकी टीम एजुकेट होगी, तो और लोगों को एजुकेट कर देगी। और जब आप एजुकेट हो जाओगे और आपकी टीम एजुकेट हो जाएगी, तो आपके घर में पैसा आने वाला है। तो ये चीज किस लिए हो रही है? हम खुश नसीब है और हम सौभाग्यशाली है कि हम मिस्टर यश आके सर के मार्गदर्शन, यानी कि उनके एक बहुत बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़, और उसके छाया में हम पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और अपनी टीम को लेकर के एजुकेट कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ किसी का कोई हैंड रेस तो नहीं हुआ है। तो जो चीज बताई जा रही है, समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है, वो बखूबी आप सीख रहे हैं। अब मैं एक एक मिनट का यहाँ पे मैसेज चाहूंगा सबसे। तो हमारे बीच में मैं देख पा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, हमेशा दोस्तों सीखने की अगर जब बारी आए ना, तो ये मत देखना कि ये छोटा है बड़ा है, आपको सीखना है। और अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे बीच में राज पुरोहित जी हैं, जो कि बड़े ही पैशनेट तरीके से तैयार होकर के पूरे ऑन स्क्रीन सारे सेशंस को देखते हैं। तो इनका डेडिकेशन देखिए कितना मजबूत है। तो सफलता क्यों नहीं आएगी? सफलता हमेशा आएगी, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या मैं भी इस तरह डेडिकेटेड होकर के जूम पर आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। और मैंने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि मैं 5 मिनट में चेक करता रहता हूँ कि मेरी टीम का सदस्य यहाँ पे है नहीं है। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में बहुत सारे महान हैं जो भी लेफ्ट हुए हैं, क्योंकि वो महान है, उनको सब कुछ आता है। तो सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। वेलकम है सर आपका। 1 मिनट का मैसेज राज पुरोहित जी मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। वेलकम है सर आपका। जी नमस्कार। मैं जोधपुर से राज पुरोहित। आपको, योगेश जी को, सभी को और भाइयों को देख करके ये खुशी होती है और एक बात याद आती है कि जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी उस समय कौरवों ने पांडु गुरु द्रोणाचार्य को कुछ ऐसे ताने मारे थे कि आप तो बड़े विद्यावान हो, धनुर्धर हो, ये हो वो हो, और एक पांडवों का वध नहीं कर सकते। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक वचन दिया कि कल सुबह मैं पांचों पांडवों की हत्या कर दूंगा। भगवान कृष्ण को यह पता लगा कि ये तो अन्याय हो जाएगा, तो उन्होंने रात को ही द्रौपदी को बोला, बहन मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा कहाँ जाना है? बोला चलो आप मेरे साथ। वहां गए जहां गुरु द्रोणाचार्य सो रहे थे, सॉरी भीष्म पितामह सो रहे थे। तो बाहर दरवाजे पे जाकर के उन्होंने बोला कि आप पितामह को जाकर के प्रणाम करो। तो द्रौपदी अंदर गई और पितामह को जाकर बोला, प्रणाम पितामह। तो पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती भव। उसके बाद उनको पता लगा कि मैंने तो कल वचन दिया था पांडवों को मारने का, और अभी मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती बोल दिया, इसका मतलब अभी मेरा प्रण झूठा हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है? तो उसने बोला
कृष्ण बाहर खड़े हैं दरवाजे पर, मुझे बोला है आपको प्रणाम करने के लिए, तो मैं आपको प्रणाम करने के लिए आई हूँ। तो वो बाहर गए, भगवान कृष्ण से बात किया कि आपने मेरा दिया हुआ वादा झूठा कर दिया, वचन झूठा कर दिया। लेकिन सदा सौभाग्यवती के अंदर इतनी बड़ी ताकत थी कि पांचों पांडवों को बचा लिया। तो हम वो वचन तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन मेरी तरफ से हिमांशु जी और योगेश जी को ये वचन देते हैं कि आयुष्मान भव। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इस प्यार के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप, ये इतना बड़प्पन है आपका कि आप इतना प्यार मान सम्मान हमें देते हैं। और आपका जो जज्बा है इस एज में ऑन स्क्रीन कैमरे के साथ बैठ करके सारी चीजों को देखना, यही हमें सिखाता है कि जब इस एज में इस सर्दी में आप देख सकते हैं तो क्यों हम क्यों नहीं देख सकते। क्योंकि सर्दी तो सबके लिए एक जैसी है ना। अब ये तो है नहीं कि किसी को कम लगेगी और किसी को ज्यादा लगेगी, सबके लिए एक जैसी है। सिर्फ खेल किसका है? खेल सारा सोच का है। आपने अपने सोच में क्या बिठाया हुआ है। तो इसी कड़ी में मैं 1 मिनट का मैसेज चाहूंगा। हमारे बीच में राजेश कुमार जी है। राजेश कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, और आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग का काफी अच्छा खासा अनुभव है, तो वेलकम है सर आपको। मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, परफेक्ट है बात। हाँ। नमस्कार सर। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखते हुए कि पूरी कोशिश कर रहे हैं आप पूरी सिखाने की। हालांकि आजकल तो तोड़ने में लगे रहते हैं लोग कि नहीं ये आगे नहीं बढ़ जाए, मगर आप लोग जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से और जूम के माध्यम से सभी को एक अपना जैसा बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है सर, और लगे रहिएगा, ये एक दिन सफल होंगे जरूर सब लोग। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्यारा आपने मैसेज दिया पूरी कम्युनिटी को। अब इसी कड़ी में मैं दोस्तों इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में एक मैडम है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ ऑन स्क्रीन है, और ऑन स्क्रीन में उन्होंने अब तक क्या सीखा और उनको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है इस सिस्टम में। तो लक्ष्मण लिखा हुआ है, आई होप लक्ष्मण शायद नाम नहीं होगा। तो लक्ष्मण, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। आपका नाम क्या है, एक बार आप पूरी कम्युनिटी को बताएं, और आपको कैसा लग रहा है जूम मीटिंग पे आकर के, मॉर्निंग क्योंकि सभी यंग जनरेशन इसको सीख रही है, अच्छा लग रहा है। और साथ साथ हम देख सकते हैं चेहरे यंग जनरेशन के कम है, और 35 से 50 60 70 तक की उम्र के ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है, तो दोस्तों इस चीज की कमी को हमने पूरा करना है। तो प्लीज वेलकम मैडम आपका 1 मिनट का मैसेज। थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी मैंने स्टार्ट किया है, ये काफी 10-15 दिन में मुझे स्टार्ट किए हुए। मैं सीख रही हूँ यहाँ पे और आगे बढ़ना चाहती हूँ और चाहती हूँ आप लोग की तरह बनना। थैंक यू सो मच। आपका मैडम नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू है। मेरा फोन ठीक नहीं खुश है तो मैं अपने भाई के आईडी से ज्वाइन कर रही हूँ। ओके ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना एक प्यारा सा मैसेज दिया, और 10 15 दिन आपको हुए हैं, यही आपका डेडिकेशन है जो आपको ऑन स्क्रीन बिठाता है। ऑन स्क्रीन आएंगे तो दोस्तों आपको जूम के माध्यम से पब्लिक जानेगी। पब्लिक मतलब इन द सेंस जो इंडिया भर में यहाँ पे जूम से कनेक्ट रहते हैं सभी व्यक्ति। तो यहाँ से अब मैं जबरदस्त मैसेज चाहूंगा। हमारे बीच में ललन चौरसिया जी है, तो सर 1 मिनट का मैसेज मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा। नोएडा से बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं आप पूरी टीम को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु सर। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? परफेक्ट है सर। ओके। यहाँ पे जूम पे आए हुए सभी साथी को मेरा तरफ से नमस्कार। मेरा नाम ललन चौरसिया है। बेसिकली मैं गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ, और प्रेजेंट टाइम में मैं नोएडा के अंदर में रह रहा हूँ, और यहीं से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहा हूँ। अभी हिमांशु सर ने बहुत सारी चीजें बताई कि लोग आ रहे हैं, लोग कुछ टाइम तक जूम पे आते हैं सिर्फ देखने के लिए कि संख्या कितनी है, और बीच में लिव हो जाते हैं।
बस उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगा, जीतने वाले कभी रुकते नहीं और रुकने वाले कभी जीवन में जीतते नहीं। तो हमें लगातार सीखते रहना है, रुकना नहीं है। और हमने किसी मीटिंग के अंदर में किसी सक्सेसफुल लीडर के माध्यम से सुना, दीपक बजाज सर, जो एक बहुत बड़े आज के टाइम में उनका नाम है पूरी दुनिया में। उन्होंने एक चीज बताई थी कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उस काम के लिए आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना होना चाहिए, है ना। क्या आपको लग रहा है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है, चाहे वो कैसा भी बिजनेस हो, कैसा भी जॉब हो? लेकिन प्लेटिन वर्ल्ड, अल्टीमा जैसे बिजनेस, इसमें आप जितनी बड़ी सपना बना सकते हैं आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके सपने यहाँ पे हो सकता है छोटे पड़ जाए, और इस बिजनेस का आकार उतने ही बड़ा है। तो एक बड़ा सपना होना चाहिए और उसके ऊपर में एक बहुत अटूट विश्वास होना चाहिए आपका। उन्होंने बताया और मैंने उस चीज को समझा। और विश्वास तो कम जीवन में होने वाला नहीं है, और उसके ऊपर में एक अथक प्रयास करते जाना है। और मैं लगातार प्रयास भी कर रहा हूं सर। अब अथक प्रयास करने के लिए हमें एक बहुत अच्छी एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बनानी होती है, और मैंने बनाया है भी, अपने टीम को भी मैं हेल्प कर रहा हूं। और जैसा कि पता है कि जब इस बिजनेस में ग्रोथ करना है बड़े लेवल पे, तो हमें तो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी और लिस्ट के ऊपर में काम करना पड़ेगा, क्योंकि तेल तो तिलों से ही निकलना है। और तिल कौन से लोग हैं? वो है लोग। लोगों तक हमें जाना पड़ेगा, उनको बिजनेस प्लान शो करना पड़ेगा, उनको अपने साथ लेकर के आना पड़ेगा, तभी तो तेल निकलेंगे और तभी आपके सपने पूरे होंगे। तो बस इतना ही आपको कहना चाहूंगा, बनो डायमंड और बनाओ डायमंड। धन्यवाद हिमांशु सर, समय देने के लिए। बहुत बहुत प्यारा मैसेज दिया सर आपने पूरी कम्युनिटी को। डायमंड बनना है और बनाना है। हमें बनना नहीं है, हमें बनाना है। और जब हम बनाते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस का सबसे खूबसूरत पॉइंट यही है कि हम अपने आप डायमंड बन जाएंगे, हमारी रैंक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो 1 मिनट का मैसेज में यहाँ से संजना मेहता जी है। संजना मेहता जी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि आप भी बहुत सीख रहे हैं ऑन स्क्रीन आकर के। ऑन स्क्रीन आने से कितना बेनिफिट होता है ये आज सभी कम्युनिटी को पता चलेगा। तो मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है संजना मेहता जी। ऑलरेडी आप जिनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हो वो खुद में एक बहुत मजबूत। थैंक यू सर। वेलकम है मैडम आपको। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं माय नेम इज संजना मेहता, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ से बिलोंग करती हूँ, और मैं इस सिस्टम को पिछले 2 महीने से सीख रही हूँ, और आज सीखते सीखते बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। यही होता है कि जब हम स्टार्टिंग में किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं बता पाते, सिर्फ अपना नाम और अच्छा लग रहा है इतना ही बता पाते हैं। लेकिन जब हम ऑन स्क्रीन आते हैं तो हमारे जो कॉन्फिडेंस होता है वो हाई होता है। बात जब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम जिम में जाते हैं कई बार, तो हमें जो कोच है वो क्या कहता है कि अभी आपने इसको 2 स्टेप्स करने हैं बस। जब आप इसमें परफेक्ट होंगे तो 2 से 5 करने, 5 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 100, इस तरह से। तो ये भी ऐसे ही है। आप आ रहे हैं, आज हो सकता है 1 सेकंड का मैसेज देंगे। जब आप कंटिन्यू इस काम को करेंगे 1 से 1 मिनट होगा, 2 से 3 मिनट होगा। तो इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीच में डॉक्टर आर्य वर्मा जी है। डॉक्टर आर्य वर्मा जी, 1 मिनट का मैं आपसे मैसेज चाहूंगा, क्योंकि आज समय हमारे पास कम है और ज्यादा लोगों को हमने सुनना है, स्पीकर्स को। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर आर्य वर्मा है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। देखिए, किसी ने कहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही किस्मत आपका साथ देगी। दोस्तों, कई व्यक्ति हारने के डर से अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी क्षमता इस चिंता में गंवाते हैं कहीं कहीं हार ना जाए, बजाय इसके कि जीतने की कोशिश में लगाएं। तो उनकी चिंता क्या रहती है कि हम लोग हार जाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने दिमाग को, अपनी सोच को ये मैसेज देते हैं कि हम हार जाएंगे। तो वो हारे नहीं है, वो हार चुके हैं। मैं केवल 30 सेकंड की यहाँ एक कहानी है कि अगर आप इतिहास पढ़ें
तो पाएंगे कि सभी सफलताओं की कहानी असफलताओं की कहानी भी है। जो सफल हुए हैं उनके पीछे बहुत बड़ी असफलताएं छुपी हुई है। एक आदमी की जिंदगी की कहानी आप सुने। एक आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हुआ। 22 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में चुनाव में हारा। 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार में असफल हुआ। 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन खो बैठे। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारे। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकामयाब रहे और फिर 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गए और 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। यह व्यक्ति और कोई नहीं थे, इब्राहिम लिंकन थे। क्या आप इसे असफल कहेंगे? वे हार कर भी बैठ सकते थे, लेकिन बाधा एक पल की थी, कोई अंत नहीं था। तो मैं साथियों ये कहना चाहूंगा, इस व्यक्ति की पूरी जिंदगी की कहानी देखिए कि किस कदर ये मानसिक असंतुलन होने के बाद भी ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। तो दोस्तों, हम आप तो कुछ भी नहीं है। ये हार और जीत लगी रहती है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि आप समझ रहे हैं कि मैं असफल हो रहा हूं, तो आप एक काम करें कि आप मान लीजिए 10 फोन करते हैं, रोज अपनी टीम को 10 फोन करते हैं, तो आप 20 फोन करना शुरू कर दीजिए। यदि आप 20 फोन करते हैं तो आप 40 फोन करना शुरू कर दीजिए। यदि आप 40 फोन करते हैं तो आप 80 फोन करना शुरू कर दीजिए। मेरा दावा है कि इसका रिजल्ट 4-5 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। बहुत प्यारा सर, आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया कि अगर हम ठान ले तो बहुत कुछ करा जा सकता है। और ये आपने एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने कहते एक ऐसे महान व्यक्ति की दास्तां बताई है जिन्होंने वाकई ही कुछ करके दिखाया है। वरना इस उम्र में आकर के लोग हार मान जाते हैं। और लोग, मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि लोगों के पास पैसा आते ही है ना, बस बहुत है, इतना ही है, औसत हो जाते हैं। दोस्तों, औसत नहीं होना है कभी भी अपने जीवन में। तो यहाँ पे मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में मनोज कुमार जी हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरी टीम को लेकर के चल रहे हैं। तो सर, वेलकम है आपका। एक प्यारा सा शॉर्ट मैसेज मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सेम आज की तरह योगेश जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया और मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूँ कि वो लगातार लोगों को सिखा रहे हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो आपको दो चीज तो समझनी पड़ेगी, आपका रीजन और विजन। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो आपको कोई रुक नहीं सकता। रीजन, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपके पीछे उसका लक्ष्य क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं। क्या आपके पास अपना है? नहीं है तो उसको ढूंढें। क्योंकि अभी हो सकता है आप लोगों ने किसी के जानकारी में या किसी वैसे वजह से ज्वाइन कर लिया हो कि भाई यहाँ पर महीने में हमें पर डे में इतना रिवॉर्ड आएगा, हर महीने में इतना आ जाएगा, साल में इतना आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास एक छोटा एक एसेट के रूप में आया, लेकिन इससे बड़ा जो आपका टारगेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग से पूरा होगा। और वर्किंग करने के लिए हमें समझना पड़ेगा सिस्टम को। दुनिया में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये कहते हैं ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ लोग बर्बाद होते हैं, ये तो उन लोगों का काम है जहां पर जिनके पास अपना कोई काम नहीं होता। तो मैं उन लोगों को ये एडवाइस देना चाहता हूं, दोस्तों ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम जिसको अगर फॉलो ना किया जाए उसमें भी इंसान फेल होगा। हाँ, ये तय है कि सिस्टम के अंदर कामयाब जरूर होगा, कोई पहले होगा कोई देर से होगा, लेकिन बाद में होगा, होगा जरूर। लेकिन आप सिस्टम को फॉलो करके चलेंगे तो 100% कामयाब होंगे। और ये वही लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं किया, कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए और नाकामयाब होने की वजह से सबको बर्बाद करते हैं। मेरी क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं, जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मैं उस समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे, 199 जो मेरे मैथ्स के टॉप उसमें आते थे रिजल्ट्स में। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो फेल हो जाया करते थे पहले। तो उसमें क्या रहता था, उन बच्चों का रीजन पूछ के देखना वो क्या बताएंगे। टीचर अच्छा नहीं था, वो स्कूल सही नहीं था, इस वजह से हमें कोचिंग वाला भी टीचर अच्छा नहीं मिला। उनके पास 10 बहाने हैं ये बताने के लिए कि क्या रहा, हमारी बैक क्यों आई, हमारा कारण क्या रहा।
लेकिन उन्होंने एक भी अपने आप को नहीं देखा। वो स्कूल भी वही था। अगर सफल बच्चों से पूछोगे तो बच्चे क्या कहेंगे, स्कूल वाकई बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छा है जो पूरी ताकत लगा के हमें पढ़ाता है, और उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तो दोस्तों, आज आपके पास वो सिस्टम है, सिखाने के लिए अच्छे टीचर्स हैं, हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं। अगर आपने इस सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस सिस्टम में बैठे हुआ कोई भी व्यक्ति नाकामयाब नहीं होगा, ये मेरा वादा है। सारे व्यक्ति कामयाब होंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आदमी हर एक कैटेगरी का, हर एक प्रोफाइल का व्यक्ति यहाँ आता है। जबकि आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, अगर डॉक्टर लाइन में जाओगे तो डॉक्टर एजुकेशन वाला जाएगा, इंजीनियर में इंजीनियर वाला जाएगा, यानी हर प्रोफेशन का अलग अलग व्यक्ति उसमें मिलेगा। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा प्रोफेशन है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, दुनिया भर के अलग प्रोफेशन के लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। लेकिन सिस्टम की सबकी एजुकेशन एक ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि यार ये तो मैं अपना आप कर लूंगा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ये छोटे छोटे लोग मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे तो उससे ज्यादा अनुभव है। तो यहाँ पर हिमांशु सर, मैं 2 मिनट का टाइम और लूंगा। एक छोटी सी स्टोरी जरूर बताऊंगा, स्टोरी के माध्यम से आपको चीज समझ में आएंगी। ये स्टोरी मैं पहले भी सुना चुका हूं कि एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों को अनाउंसमेंट किया कि मुझे, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे उसके शादी करनी है, और मुझे एक ऐसा वर चाहिए जिसके अंदर 100 गुण हो, 100 गुण संपन्न हो, ढूंढ कर लाओ। अब ढूंढ के लाने के लिए लोग निकल गए, अलग अलग स्टेटों में, राज्यों में चले गए, ढूंढते रहे, वहां पर कोई नहीं मिला। सबसे पूछा कि भाई ऐसा कौन यहाँ पर लड़का है जिसके पास 100 गुण संपन्न हो। किसी ने कहा नहीं है जी, कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद वापस आए, उन्होंने बोला कि महाराज अभी तक हमें नहीं मिला। उन्होंने बोला ढूंढ के लाओ, कहीं से भी लाओ। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि वो सैनिक जो थके हुए थे, कुएं के पास गए। वहां कुएं के पास एक आदमी खड़ा था, और उससे पूछा कि भाई, उसने पूछा कि भाई क्यों परेशान हो, क्या बात है। कि राजा जी ने हमें ऐसा डिमांड रखी है, और कहा है कि 100 गुण संपन्न एक ऐसा वर चाहिए जो उसकी बेटी के लिए योग्य हो। तो उसने कहा अगर ठाण में हो तो चलेगा। तो उसने कहा बात ये भी सही है। उसने राजा को जाके बोला कि महाराज, एक व्यक्ति है जो ये कहता ठाण में गुण है उसके पास, दो नहीं है। तो उनको बोला कोई बात नहीं, उसे ले आओ। अब उसके पास पूछा भाई कौन है वो, उनका मैं ही हूँ वो। तो उसको लेकर गए राजा के पास, और राजा ने कहा तुम्हारे पास कितने गुण है। उन्होंने बोला महाराज मेरे पास 98 गुण है। तो ठीक है जी, इसकी शादी कर दी जाए। शादी कर दी। शादी का कुछ समय बीता, बीतने के बाद में अब एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आपने 100 गुण बताए थे कि आपके अंदर 100 गुण है, तो 100 गुण वो कौन से थे। उसने कहा था 100 गुण बताऊंगा तो समय लगेगा बहुत, तो एक काम कर, पहले वो 2 गुण समझ ले जो मेरे पास नहीं है। कौन से। उसने कहा एक तो मैं कुछ जानता नहीं, और दूसरी मैं किसी की मानता नहीं। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग आएंगे जो ये कहेंगे मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं, तू मुझे सिखाने की कोशिश मत कर, मैं बहुत जानता हूं, तेरी मानूंगा भी नहीं। तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कामयाब नहीं होते। तो मैं अपने आप को, अगर जीवन में कामयाब करना है, आप किसी भी ले, देखिए आपकी एजुकेशन काम आएगी, नो डाउट। आगे चल के फ्यूचर में कामयाब आपकी एजुकेशन काम आएगी, लेकिन कुछ समय के लिए अपने आप को जीरो बना लो, बिल्कुल जीरो। जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए हैं, सीख लो, और सीखने के बाद फिर अपनी एजुकेशन को इसके अंदर मर्ज कर दो। देखना आपकी कामयाबी बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड गो टू बिलियन डायमंड्स। थैंक यू सर। बहुत प्यारा आपने सर मैसेज दिया है पूरी कम्युनिटी को स्टोरी के माध्यम से। बिल्कुल आपने सही कहा है। और 202 व्यक्ति थे, 215 थे, अभी 173 रह गए हैं। तो जो निकले हैं वो ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा समझदार थे, और उनकी जेब में भी कुछ नहीं होता जो निकले हैं। तो इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने आज से 19-21 महीने पहले मेरी शुरुआत कराई थी इस सिस्टम में, इस टेक्नोलॉजी में। डॉक्टर स्वराज जी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आपका वेलकम है सर। एक जबरदस्त मैसेज दे आप पूरी कम्युनिटी को। समय कम है और हमारे फिर ललित सर को भी हम आवाज आ रही है वेलकम जी? है सर जी। आ रही है? परफेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जूम पर इनवाइट करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई का, और आपका भी जो है होस्टिंग के लिए, जो दोनों जो है डे बाय डे जो है हमें पूरी कम्युनिटी को जो है अल्टीमा कम्युनिटी को सिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो धन्यवाद। और सभी अल्टीमा जो है परिवार को जो है गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नाम डॉक्टर स्वराज, बड़ौद बागपत उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मैं भी इस टेक्नोलॉजी का 32 महीने का स्टूडेंट हूँ। डे बाय डे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ी सी अपने जो है बैकग्राउंड की बात बताऊं तो बाई प्रोफेशन जो है डॉक्टर, मैं 19 साल अपनी प्रैक्टिस की, और मैं इस फील्ड का भी नहीं था। सीखने की, मैं सीखने की बात बता रहा हूँ और जुनून की बात बता रहा हूँ। जिसको जिंदगी में कुछ करना है उसकी उसकी जो है ये एक मिसाल है। मैं इस फील्ड का भी नहीं था, और जैसे ही मुझे मेरे स्पॉन्सर जो है ललित सर ने मुझे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, 31 महीने पहले
तो मैंने इसको देखा और देखने के बाद में जो है मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना था। सपने मेरे बड़े थे, सपने की दूसरे के नहीं थे, सपने खुद मेरे थे, बड़ा काम मुझे करना था। तो मैंने इसको जो है देखा, देखने के बाद में मैंने को सीखना शुरू किया और सीखते सीखते आज 31 महीने का जो है पीरियड में यहाँ से वो सारी चीज मिली जो जीवन में कभी जो है सोची भी नहीं थी कि यहाँ से जो है हम इतना बड़ा जो है काम कर सकते हैं। तो ये अल्टीमा का जो है बिजनेस है। अल्टीमा बिजनेस एक ऐसी नाव है जो इसके अंदर बैठ गया और बैठा रहा धैर्य के साथ, तो 100% वो जो है पार हो जाएगा और यहाँ से सक्सेस भी हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है पर सीखना नहीं चाहता। बगैर सीखे जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। 19 साल प्रैक्टिस करी तो 10 साल सीखने के लिए दिए। आज 31 महीने में सक्सेस हुए तो 31 महीने में जो है सीखने के लिए भी जो है यहाँ समय दिया। इंडिया और इंडिया से बाहर कहीं भी कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग हुई मैं हमेशा गया। और मेरे याद वो भी वक्त है जब बद्दी यहाँ से बद्दी के लिए निकले